यस, तो फाइनली जो है आज से एसएससी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग जो है एग्जाम वाले माहौल में आ चुके हैं। तो फेज 13 का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। इसके बाद स्टेनो का एग्जाम होगा, फिर सीजीएल का एग्जाम होगा, फिर सीएचएसएल, एमटीएस, मतलब बैक टू बैक जो है एग्जाम है। तो अब जो है पूरा फोकस करना है अपने को रिवीजन पे। बाकी अपना जो सीरीज चल रहा है लास्ट 20 डेज 30 टॉपिक्स का, उसमें तो हम आपको टॉपिक वाइज करा ही रहे हैं। साथ में हम आपको इस तरीके से भी जो है रिवीजन करवाएंगे। तो फिलहाल जो आज एग्जाम हुआ है एसएससी फेज 13 2025 का, तो उसको जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके एनालिसिस पर बेस्ड जो है ये जीके जीएस का टॉप 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन है। जितने भी लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है या उनका आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए तो ये रामबाण वीडियो है। तो मैंने हमेशा आपको बोला है पढ़ो कहीं से, लेकिन रिवीजन जो है आपको यहीं से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं किस टाइप से आखिरकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रीवियस ईयर जिस भी स्टूडेंट्स का अगर अच्छे से कंप्लीट होगा, मतलब समझिए अगर प्रीवियस ईयर आपने 90% से कंप्लीट कर लिया है, तो एग्जाम में भी आप समझिए 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से 70 से 60% जी के ला सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पे बेस्ड पे। तो जब आप इस पूरे सेट को लगाएंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से जो है आपको अब आने वाले समय में तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि उसी पे बेस्ड जो है ये एक समझिए एक तरह से एक्सपेक्टेड टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ का निर्माण किस सामग्री से किया गया था। और ये क्वेश्चन तो हालांकि मैंने पहले भी आपको करा रखा है, एग्जाम में भी इसी टाइप से पूछ रहा है कि द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो वाज बिल्ट यूजिंग विच मटेरियल। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे बर्न्ड ब्रिक यानी पकी हुई ईंटें। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, किस राज्य का ये क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। आप अच्छे से जानते हैं आंध्र प्रदेश का है ये क्लासिकल डांस। तमिलनाडु का तो भारतनाट्यम होता है, उड़ीसा का ओडिसी होता है। ठीक है, कर्नाटक में कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है, यक्षगान ये सब वहीं का डांस है कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो यक्षगान जो है ये किया जाता है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। वो कौन सा राज्य है जहां पे चिल्का लेक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चिल्का लेक इज एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैंगून सिचुएटेड इन ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल से तो क्वेश्चन ऑब्वियस था कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लोगों को भी अच्छे से आर्टिकल्स करके जाना है। तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे राइट टू प्राइवेसी से। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फाउट बिटवीन हुम। कन्नौज का लड़ाई जो है ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ओके, 1540 में हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज, और कन्नौज से ठीक पहले बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, हु इस्टेब्लिश्ड द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी की स्थापना जो है किसने किया था, बहलूल लोधी ने किया था। और जो इब्राहिम लोधी हैं वो लास्ट रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेड्यूल रिलेटेड टू ओथ एंड एफर्मेशन इज। शपथ और पुष्टि से संबंधित अनुसूची कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किस शेड्यूल में आता है ये। तो आप कहेंगे कि ये थर्ड शेड्यूल में आता है। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एक मजबूत गुप्तचर तंत्र का प्रयोग किया था। वो कौन से रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के जिसने यूज किया था स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट है पीएम उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये गैस कनेक्शन से संबंधित है। ठीक है, इसमें एलपीजी कनेक्शन जो है ये करवाया गया था और अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को करवा दिया गया है एलपीजी कनेक्शन।
नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है ऐतिहासिक स्मारक से, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से संबंधित है। और अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं तो आप जानते हैं 43 हैं। नेक्स्ट है स्वनिधि योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? द स्वनिधि योजना इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, वुमेन एम्पावरमेंट, फार्मर्स या ट्राइबल वेलफेयर? तो आप कहेंगे स्वनिधि योजना जो है ये अर्बन स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। ओके, राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो आप कहेंगे 17 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा किस राज्य का था ये डेंसिटी? बिहार का था। नेक्स्ट है वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन? भारत में पहली ट्रेन कहाँ चलाई थी, कहाँ चली थी? तो भारत में जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से थाने गई थी। ओके, महाराष्ट्र में चली थी। तो इंडियाज फर्स्ट ट्रेन रैन ऑन 16 अप्रैल 1853 फ्रॉम मुंबई टू थाने। टोटल 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ओके, तो किस आर्टिकल में ये मेंशन है क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल? तो आप कहेंगे आर्टिकल 76 में ये चीज दिया हुआ है। आर्टिकल 76 ये इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है FSSAI कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये जो FSSAI है ये किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विथ पंडित रविशंकर? पंडित रविशंकर जो है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित रविशंकर बजाते हैं सितार। और इनको जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण सब मिल चुका है अवार्ड। साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड इन इंडिया बिकॉज? आखिर क्या कारण था जिसके कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ? तो आप सब जानते हैं कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कब घोषित किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज इन विच ईयर? किस ईयर में किया था? तो आप कहेंगे 1929 में। तो ये डिक्लेरेशन हुआ था ये 19 दिसंबर 1929 को हुआ था जो, और लेकिन जो पब्लिक डिक्लेरेशन था वो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। थानेसर किस राज्य में स्थित है? थानेसर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो आप कहेंगे हरियाणा में है थानेसर। नेक्स्ट है उदयगिरी गुफा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द उदयगिरी केव लोकेटेड? काफी फेमस केव है ये। जैसे एलोरा केव महाराष्ट्र में है उसी तरीके से उदयगिरी केव जो है ये आपको गुजरात में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। तो कहाँ राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में है ये उदयगिरी केव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रॉपिक इज सिचुएटेड अंडर स्पीसीज एंड पॉपुलेशन? प्रजातियों और जनसंख्या के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता है? फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी या केमिस्ट्री? तो आप कहेंगे इकोलॉजी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ईद इज बेस्ड ऑन विच कैलेंडर सिस्टम? ईद किस कैलेंडर प्रणाली पर आधारित है? ईद जो है वो किस कैलेंडर प्रणाली पर आधारित है? तो आप कहेंगे हिजरी। ओके, राइट आंसर क्या होगा? हिजरी होगा। तो ईद फॉलोज द हिजरी इस्लामिक लूनर कैलेंडर। एएम इन मॉनसून क्लाइमेट रेफर्स टू? मॉनसून जलवायु में एएम का क्या अर्थ है? तो एएम का क्या अर्थ है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल मॉनसून। नेक्स्ट है लावनी इज अ फोक सॉन्ग ऑफ विच इंडियन स्टेट? लावनी किस भारतीय राज्य का लोकगीत है ना? लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। नेक्स्ट है कि विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ केरल? केरल किस नृत्य रूप से संबंधित है?
तो केरल का क्लासिकल डांस आप जानते हैं मोहिनीअट्टम है, इसके साथ में कथकली भी है। नेक्स्ट है हु लॉन्च द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और ये लॉन्च हुआ था 2015 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द यूएन जनरल असेंबली। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? सिप्रा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतनाट्यम क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन। कहाँ का ये क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम? तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां? तो आप कहेंगे अकबर। अकबर नहीं किया था। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु का नाम क्या है? तो मिथुन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, मिथुन। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मौलिक कर्तव्य जो कि हमने यूएसएसआर से लिया था, और इससे रिलेटेड आपका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A है। मुगलों से पहले दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया? विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली बिफोर द मुगल? तो आप जानते हैं ये था कौन? लोदी वंश। नेक्स्ट है भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? किस ईयर में यह चलाई गई थी मुंबई से थाने? तो 1853 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक बायोस्फीयर रिजर्व है? भारत में एक बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से एक आपका ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है रमजान के अंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विच फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमजान? तो राइट आंसर क्या होगा? ईद उल फितर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द लोकतक लेक लोकेटेड? लोकतक झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द लोकतक लेक लोकेटेड? तो आप कहेंगे मणिपुर में है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट प्रपोज द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल जो है ये किस वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? डिमिट्री मेंडलीव जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजता का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच फंडामेंटल राइट्स? तो ये है आपका राइट टू लाइफ। मोहिनीअट्टम इज प्राइमरीली फॉर्म्ड बाय। मोहिनीअट्टम मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? मेल या फीमेल के द्वारा? तो ध्यान रखना है ये फीमेल डांसर्स के द्वारा किया जाता है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। विच सिटी इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत का सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है कोलकाता। ओके। पूना पैक्ट कब साइन हुआ? पूना समझौता कब हुआ था? किस वर्ष पूना समझौता हुआ था? तो आप कहेंगे 1932 में, और ये B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ओडिशा के मंदिरों में कौन सा शास्त्रीय नृत्य जुड़ा है? ओडिशा के मंदिरों से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे ओडिसी। नेक्स्ट है लोदी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम विच सिटी एज देयर कैपिटल? लोदी वंश ने किस शहर से अपनी राजधानी के रूप में शासन किया था? तो ये था आपका दिल्ली। पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020, 21, 18 या 22? तो बिना कंफ्यूज हुए आपको बोलना है 2021 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? तो कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो गुजरात में है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चांपनेर पावागढ़ जो है ये है गुजरात में। ओके, हम्पी तो कर्नाटक में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसका अधिकार देता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? विच यूनेस्को साइट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा? खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट है न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? कौन सा शेड्यूल रिलेटेड है सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ जजेस से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो आप कहेंगे सेकेंड शेड्यूल जो है ये है रिलेटेड। नेक्स्ट है बीन एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो किससे जुड़ा हुआ है? बीन इज ए ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विथ। ये जुड़ा हुआ है स्नेक चार्मर से, सपेरो से। नेक्स्ट है यक्षगान मुख्य रूप से किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है? यक्षगान जो कि कर्नाटक का डांस है और ये मुख्य रूप से किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है? तो आप कहेंगे कन्नड़ में। ठीक है, कन्नड़ होगा। लावनी नृत्य में प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है लावनी में? तो ढोलकी का यूज होता है। दिल्ली सल्तनत के समय किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आप क्या कहेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जैसे आपको रिवीजन कौन कराता है? तो एसएससी क्रैकर्स। वैसे ही राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एज पर आर्टिकल 60 द चीफ जस्टिस एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनका नाम था एनी बेसेंट। वहीं अगर हम इंडियन वुमेन की बात करते हैं तो वो होती सरोजिनी नायडू। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? सत्रिया है असम राज्य का क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस अधिवेशन जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई वह किस शहर में हुआ था? ये किस शहर में हुआ था? लाहौर में हुआ था। इन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज इन इट्स लाहौर सेशन अंडर जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंटशिप। नेक्स्ट है थानेसर एसोसिएटेड विथ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज लोकेटेड इन। थानेसर जो प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा है किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल मस्ट हैव क्वालिफिकेशन सिमिलर टू। किसके सिमिलर होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित शेड्यूल कौन सा है? तो ये है 11th शेड्यूल। ये एडेड हुआ था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है ईद उल अजहा यानी बकरीद किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? ईद उल अजहा बकरीद इज सेलिब्रेटेड इन विच इस्लामिक मंथ? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा जुलल हिजा। ओके। नेक्स्ट है इन बायोलॉजी कैरिंग कैपेसिटी रेफर्स टू। जीव विज्ञान में वहन क्षमता किसे दर्शाता है? बायोलॉजी को रेफर करते हुए कैरिंग कैपेसिटी किसे दर्शाता है? अधिकतम जीवन अवधि को या किसी परिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम जनसंख्या को, जीव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा को या शिकारी प्रजातियों की संख्या को? तो आप कहेंगे मैक्स पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। विच केमिकल एलिमेंट इज अ नोबल गैस? यहां पर आपको नोबल गैस कौन दिख रहा है? तो क्या कहेंगे आप? राइट आंसर क्या होगा? आर्गन हो जाएगा। आर्गन इज एन इनर्ट नोबल गैस ग्रुप 18। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द डोमिनियन स्टेटस प्रपोजल? डोमिनियन स्टेटस प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल उस वक्त में था माउंटबेटन।
नेक्स्ट है कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। ठीक है, लाहौर सेशन में हुआ था ये। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है अशोक के शासन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सा प्राचीन नगर था? तो ये था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र धनुष से बजाया जाता है? Which of the following musical instrument is played with a bow string instruments? तो ये है सारंगी। The element with atomic number 1 in the periodic table is, ठीक है, तो वो कौन सा एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 1 है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। इस्लामिक कैलेंडर की तिथियों का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर डेट्स? वो है आपका चंद्रमा। द इस्लामिक कैलेंडर हिजरी इज ए लूनर कैलेंडर बेस्ड ऑन मून साइटिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? गोवा से संबंधित नृत्य कौन सा नहीं है? तो वो है घुमूरा, क्योंकि धनगर जो है, दशावतार, देखनी, घोड़े मोरनी, फुगडी, मुसोल, ये सब आपका गोवा का डांस है। घुमूरा जो है ये आपका उड़ीसा का डांस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 40, 44, 21, 29, तो आप कहेंगे 44। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सितार वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? सितार वादन के लिए रविशंकर प्रसिद्ध हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता था। नेक्स्ट है भारत में संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स? तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट जो है ये होता है हेड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब आयोजित हुआ था, किस वर्ष? फर्स्ट राउंड टेबल ये हुआ था आपका 1930 में हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था ये। किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, आप कहेंगे 86th अमेंडमेंट। तो 2002 में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? सबसे अधिक जो है साक्षरता दर थी, तो वो आप कहेंगे मिजोरम का था। मिजोरम का लिटरेसी रेट 91.58% था। भारत में खरीफ फसल किस फसल से जुड़ी होती है? खरीफ सीजन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? तो आप कहेंगे राइस, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु रोट द बुक वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया? वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है आपको संजय यादव ने। वर्ल्ड बैंक कंप्राइज ऑफ, वर्ल्ड बैंक में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो आप कहेंगे IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ फोल्क म्यूजिक? तो ये है आपका राइट आंसर नवोरिया गीत, फोक म्यूजिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलोतुंगा फर्स्ट वाज ए किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? कुलोतुंगा जो है, कुलोतुंगा प्रथम किस वंश के राजा थे? चोल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या पांड्या? तो आप कहेंगे चोल वंश के ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना राइजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बराक नदी जो मेघना की उप नदी है किस राज्य से निकलती है? ये निकलती है मणिपुर से। तो बराक नदी मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर मेघना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की मानक इकाई कौन सी है? तो ये है आपका जूल। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? किसने स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी 1873 में? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1883 में किसने किया था? ज्योतिराव फूले ने किया था। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल कब बनाया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल कब बनाया गया था भारत में? तो 1906 में बनाया गया था। नेक्स्ट है जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग को किस संस्था से प्रतिस्थापित किया? तो योजना आयोग को जो है इन्होंने नीति आयोग से जो है प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाला संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो ये है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है मोपिन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पावरा, भील, गालो, भागलिया। तो आप क्या कहेंगे? मोपिन त्योहार जो है ये गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थे? ये जो गिरिजा देवी हैं जो कि फेमस है ठुमरी के लिए, ये किस घराने से बिलोंग करती हैं? तो आप कहेंगे बनारस घराना। दंती दुर्ग ने निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया था? दंती दुर्ग ने किस स्थान को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा मान्यखेत। ओके, राइट आंसर मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर। रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर के पुस्तक कौन है? इनका नाम है D.P. दुबे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन एन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तमिलनाडु, मेघालय, राजस्थान या बिहार। तो आप कहेंगे राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि तक कार्य किया? सबसे कम अवधि तक कार्य किसने किया था? शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन साहब का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो राइट आंसर क्या होगा? दमन और दीव हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ पर आपका टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये जो क्वेश्चन था ये एकदम बेस्ट था, जैसा एसएससी फेज 13 एग्जाम में आ रहा है उस पे बेस्ट क्वेश्चन था। तो हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं बेस्ट था, लेकिन 30, 40, 50% मान के चल सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जितने भी लोग नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं जिनका नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है उन सबको इसी पैटर्न पे ही तैयारी करना है। तो बाकी आप एसएससी क्रैकर्स चैनल से बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस पे जो भी वीडियोज आएगा आपके एग्जाम के लिए ही वीडियो आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।